नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर की साथियों, जो कि आपका लास्ट पेपर है प्रथम वर्ष वालों के लिए। ठीक है, और इसी लास्ट पेपर के ब्लूप्रिंट की बात करें जो वर्ष 2019-20 से लागू हुआ था साथियों, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, यही ब्लूप्रिंट आपके 2025 एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है साथियों, ठीक है, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो आपका जो लास्ट पेपर है साथी वो 10वां पेपर है। ठीक है, 10वां पेपर आपका लास्ट पेपर है। टोटल 10 पेपर होते हैं प्रथम वर्ष में। ठीक है, लेकिन इसके कोड की बात करें साथियों, इसका जो कोड है वो होता है साथियों 813। ठीक है, इसका कोड है 813, लेकिन पेपर तो 10वां होगा आपका, लेकिन कोड इसका 813 होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। लास्ट पेपर जो मैथ का है, जो गणित का है सीधे, ठीक है साथियों, गणित शिक्षण, ठीक है, विषय आपकी गणित शिक्षण का जो पेपर रहने वाला है। ठीक है, 813 इसका कोड है। डीएलएड प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष में जो आपका लास्ट पेपर होता है वो गणित का होता है, गणित शिक्षण का। ठीक है, 813 इसका कोड होता है, लेकिन पेपर आपका 10वां होता है। ठीक है, ये 70 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का होता है साथियों? ये 70 अंक का आपका पेपर होता है। पूरा समय आपको 3 घंटे का मिलता है। ठीक है, समय आपका 3 घंटे का मिलेगा और 70 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने हैं। 70 में से अगर आप 28 अंक लाते हैं तो आप पास हो जाओगे। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है साथियों 72 40 28 72 81, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट नोट्स या गणित के नोट्स या ऑल सब्जेक्ट बुक्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओल्ड पेपर लेना चाहते हैं जो एमपी डीएलएड के अंदर अब तक जो भी पेपर हुए हैं वो भी आपको पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो कि हर बार स्टूडेंट हमसे लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खरीदते हैं तो उनकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है। तो आप भी अपनी परसेंटेज अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको कम से कम पैसों में मिल जाएंगे और सरल भाषा में नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, नोट्स तैयार किए गए अच्छे नोट्स हैं। ठीक है साथियों, अगर आप एक बार लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है नोट्स से। ठीक है, आपकी 90+ बन जाएगी। 80+ तो कहीं गई नहीं है साथियों, 80% भी बहुत होती है। ठीक है, तो डीएलएड प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं हम 2025 एग्जाम की। ठीक है, जो गणित का पेपर होने वाला है आपका 10वां, जिसका कोड है 813। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा इतना। आगे हम ब्लूप्रिंट की बात करेंगे यूनिट बाय यूनिट, यानी इकाई बाय इकाई। ठीक है, अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं तो थैंक यू तो बोल ही देना। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गणित शिक्षण के पेपर में जो आपको यूनिट मिलेंगी साथियों, उस यूनिट के आधार पे ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है आपका। ठीक है साथियों, तो चलिए हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। इसमें जो यूनिट रहेंगी साथियों आपकी 6 यूनिट रहेंगी टोटल। ठीक है, 6 यूनिट, और जो ये आपके यूनिट के अंक रहेंगे, ठीक है, 70 नंबर की जो 6 यूनिट आपकी 70 नंबर की रहेंगी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यूनिट बाई यूनिट बात करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आप बस लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं यूनिट में, नहीं तो आपको फिर बता रहे हैं। ठीक है, 3 प्रकार के रहते हैं, यानी बहुविकल्प वाले, रिक्त स्थान वाले और एक वाक्य वाले। तीनों में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे आपके छोटे छोटे। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन रहेगा आपका पहला क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे। इनमें से आपको वो विकल्प यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक सही करके लिखना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आवाज सादा वाले। ठीक है, उसके बाद पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको 5 रिक्त स्थान मिलेंगे, उनमें से भी आपको 5 नंबर के रहेंगे, वो भी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद एक वाक्य में आंसर, यानी कि एक लाइन में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा एक लाइन में तो उसमें एक शब्द जोड़ना है, पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक लाइन का। तो ऐसे ऐसे एक वाक्य वाले प्रश्न रहेंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे। अगर आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो नोट्स से या बुक से, तो आप ये 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे वो लिखने वाले होंगे। आपको लिखना होगा 30 शब्दों में, 50 शब्दों में, 60 शब्दों में, 80 शब्दों में या 120 शब्दों में। ठीक है, वो शब्दों की लिमिट है कौन से क्वेश्चन की, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है साथियों, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नोट्स ले लो कम से कम पैसों में। ठीक है, पैसों की कंजूसी बिल्कुल मत करना। 80-90 हज़ार रुपये आप 1 लाख प्लस डीएलएड करने में लगा देते हो, तो क्या आप थोड़े से पैसा अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए खर्च नहीं कर सकते? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के
करना होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं गणित शिक्षण की जो इकाई है साथियों वो 6 इकाई है। ठीक है, टोटल इससे आपको जो 70 नंबर का पेपर रहेगा इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो जो पहली इकाई है आपकी, वो पहली इकाई है साथियों गणित से परिचय, गणित का परिचय यानी गणित से परिचय। जो आपका गणित संबंधी यानी गणित संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से हुई, कैसे हुई, किसने की, इससे गणित परिचय पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, गणित आपके कैसे काम आता है तो वो गणित का परिचय पूछा जाएगा पहली यूनिट में। ठीक है, जो 10 नंबर की रहेगी आपको। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, एक तो बहुविकल्प वाला, एक रिक्त स्थान वाला। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, क्लियर। दूसरी यूनिट की बात करें साथियों, गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियां। इससे गणित की जो शिक्षण विधियां और सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जी आपकी 15 नंबर की तो इंपॉर्टेंट है साथियों। 15 नंबर आपके 2 नंबर की यूनिट से ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपके 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान वाला, एक वाक्य वाला। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो दूसरी इकाई को भी इंपॉर्टेंट ध्यान दें, इससे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी तीसरी इकाई है जो कि गणना संस्थाएं एवं उनकी संक्रियाएं, इससे गणना संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, जो कि 10 अंक की है। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है भाज्य संख्या के बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी, जैसे गणना संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 2। ठीक है, एक बहुविकल्प वाला और एक वाक्य वाला। ठीक है साथियों, उसके बाद आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो चौथी इकाई है वो ज्यामितीय आकार या पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि 10 नंबर की है। एक नंबर के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बहुविकल्प वाला और एक रिक्त स्थान वाला। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके इस इकाई से 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर 5वीं इकाई आपकी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शास्त्र की समझ, यानी पाठ्य पुस्तक की और शिक्षा शास्त्र की समझ के आधार पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि 15 नंबर की। ठीक है, इससे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और एक रिक्त स्थान वाला और 2 क्वेश्चन आपके एक वाक्य वाले रहेंगे। ठीक है, फिर इससे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा इस यूनिट से। ठीक है, इसके बाद जो आपकी इकाई आती है साथियों वो 6ठी इकाई आती है कक्षा योजना, यानी आकलन के बारे में, योजना के बारे में कि आप कक्षा में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, योजना बना सकते हैं किस योजना के आधार पे। तो वो क्वेश्चन जो इकाई है आपकी वो 10 नंबर की रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आकलन संबंधित। ठीक है, उसके बाद 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख सकते हैं साथियों बहुविकल्प वाले। ठीक है, एक विकल्प वाला और एक रिक्त स्थान वाला और एक वाक्य वाला। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका सीधा 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लो, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या बातें ध्यान रखनी है इस यूनिट से इस पेपर में, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 70 नंबर का तो आपका पूरा पेपर रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 घंटे के अंदर। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा और पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करें साथियों शब्द सीमा का, ये इंपॉर्टेंट है। आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों को लिखना है, तभी आप 3 घंटे के अंदर आप सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे, नहीं तो समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 30 शब्द लिखने, 30 की जगह 35 लिख के आइए। लगभग ज़्यादा वो दिक्कत है तो 40 लिखे आइए, नहीं तो लगभग में 30 शब्द लिखने, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर के में आपको 75 शब्द लिखने हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 120 लिखने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 150 शब्द लिखने हैं। ठीक है साथियों, 6 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 180 शब्द लिख के आ सकते हैं और 7 नंबर का पूछा जाता है तो आप 200 शब्द लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है साथियों, अथवा वाले क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं अथवा वाला क्वेश्चन कैसे करें, यानी ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है ये और उसके बाद अथवा बीच में फिर नीचे, यानी कि ऐसे मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन लिख के फिर बीच में अथवा, फिर नीचे एक और क्वेश्चन लिख दिया है, फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन, फिर 11वां क्वेश्चन भी ऐसे भी दे रखा है, ऊपर एक और क्वेश्चन है 11वां, फिर बीच में अथवा, फिर यानी इसका मतलब होता है अथवा का या तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन करो या फिर नीचे वाला क्वेश्चन करो, दोनों को नहीं करना है, मात्र एक क्वेश्चन करना है, या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, यानी जो आपको सरल लगे।
अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन सरल लग रहा है तो ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला लग रहा है तो नीचे वाला कीजिए, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन तो ऐसा ही आ जाता है जो हर एक स्टूडेंट पे आ ही जाता है। किसी स्टूडेंट पे ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो किसी स्टूडेंट पे नीचे वाला अच्छे से आता है। जो आप पे अच्छा लगे, जो आप पे अच्छे से आ सकता है, जिसे आप लिख सकते हैं, वही क्वेश्चन आप अच्छे से करें कॉपी में, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को ना करें, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको नंबर उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साफ साफ लिखा होता है पेपर में, जो निर्देश देते हैं निर्देश को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है साथियों, इसके जो स्तर की बात करें, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, तो स्तर में मैं आपको बता दूं, स्तर की बात करें साथियों, इसमें 40% सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 45% सामान्य प्रश्न रहेंगे, 15% जो क्वेश्चन रहेंगे साथियों, मात्र 15 क्वेश्चन आपके 15% कठिन रहेंगे। 15 क्वेश्चन नहीं, 15% यानी प्रतिशत क्वेश्चन आपके कठिन रहेंगे। बाकी 40% तो सामान्य, 40% क्वेश्चन करके भी आप पास हो सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा सारे के सारे क्वेश्चन करने आपको, ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके। ठीक है, नोट्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी विषयों के। ठीक है साथियों, जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये आपकी जो टोटल 10 पेपर थे, 10 पेपर का ब्लूप्रिंट हम बता चुके हैं प्रथम वर्ष वालों का। अब इससे आगे हम द्वितीय वर्ष वाली सेकेंड ईयर का ब्लूप्रिंट लेके आएंगे सभी विषयों का। ठीक है, सेकंड ईयर में 8 पेपर होते हैं, तो 8 पेपरों का ब्लूप्रिंट लेके आएंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है साथियों, बंटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नई स्टूडेंट जो भी हैं। ठीक है।